हाय स्टूडेंट्स, यह आपका जेपी सर विश्व के नाथ काशी विश्वनाथ के परम पावन धाम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 8 का इंग्लिश रीडर थर्ड का प्रथम पाठ लेसन फर्स्ट एंदर चांस का इंग्लिश प्रोनंसिएशन व हिंदी में अनुवाद तथा उसके अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा ड्राफ्टिंग तैयार कर लेनी चाहिए ताकि हमारी कार्य अच्छी तरह से सफल हो सके। बिना योजना के किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना कठिन अर्थात नामुमकिन होता है और योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे कार्यों में भी समस्याएं आती रहती हैं और एक बुद्धिमान छात्र उन समस्याओं का निराकरण अपने अगले अवसर यानी एंदर चांस में कर लेता है, अर्थात अपनी पिछली गलती का पुनरावृत्ति नहीं करता है और इस प्रकार वह अपने कार्य में सफल होता है। प्रिय छात्रों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके हाथ में कभी भी कोई पुस्तक आती है तो आपको सर्वप्रथम यह जानना चाहिए कि इस पुस्तक का नाम क्या है, इस पुस्तक में कितने पाठ हैं, कितने इसमें पोएम हैं, कितने इसमें प्रोज हैं, इस पुस्तक को पढ़ने से हमें क्या लाभ है, इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमारे दैनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, इत्यादि बातों को जान लेने से हमारी आधी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और अपनी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। बच्चों, आपके पुस्तक का नाम है इंग्लिश रीडर थर्ड। इस पुस्तक को पहले रेनबो के नाम से जाना जाता था। डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रथम पाठ का नाम है एंदर चांस। यह एक पोयम है। स्टूडेंट्स, पोयम क्या होता है? जैसे हिंदी में कविता होती है, उसमें लय, तुक, छंद आदि शामिल होते हैं, उसी प्रकार से पोयम में भी स्टैंजा, मीटर, रिदम आदि होते हैं। इसमें भी उतार चढ़ाव और सिमिलर साउंड्स होते हैं। बच्चों, अब हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फॉर अंदर चांस, इसके मीनिंग को हम जान लेते हैं। हाउ मीन्स कितना, अफन मीन्स प्रायः। दोनों को हम मिला दें हाउ अफन तो हो जाएगा कितनी बार। वी मीन्स हम, विश मीन्स इच्छा या शुभकामनाएं। अंदर मीन्स दूसरा, चांस मीन्स मौका या अवसर। इसका हिंदी अनुवाद होगा हाउ अफन मीन्स कितनी बार हम इच्छा जताते हैं एक और मौके की। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। मेक मीन्स बनाना, फ्रेश मीन्स नया, बिगिनिंग मीन्स आरंभ करना। इसका हिंदी अनुवाद होगा एक नई शुरुआत करने की। एक नई शुरुआत करने की। अगली लाइन, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स। इसमें हम देखते हैं चांस मीन्स अवसर, ब्लॉट मीन्स धब्बा या कलंक, ब्लॉट आउट मीन्स उसको दूर करना, उस धब्बे को, उस गलती को दूर करना। आवर मिस्टेक्स मीन्स हम अपनी गलतियों को। इसका अर्थ, इसका हिंदी अनुवाद हम देखते हैं एक मौका, अ चांस एक मौका,
आवर मिस्टेक्स अपनी गलतियों को ब्लॉट आउट मिटाने का। इसका हिंदी अनुवाद हुआ एक मौका अपनी गलतियों को मिटाने का। एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग। एंड मीन्स और चेंज मीन्स बदलना, फेल्योर मीन्स असफलता, इनटू में विनिंग मीन्स जीत। इसका हिंदी अनुवाद होगा चेंज मीन्स बदलना और अपनी किसको बदलना, अपनी असफलता को जीत में बदलने का, और अपनी असफलता को जीत में बदलने का। प्यारे बच्चों, जब कोई आप कार्य करते हैं और उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं तो उसको सुधारने के लिए, उसको दूर करने के लिए आपकी इच्छा होती है कि हमको एक चांस और मिल जा। तो हर व्यक्ति को अगले चांस की ज़रूरत होती है जिससे वह अपनी गलतियों को सुधार सके और अपनी असफलता को जीत में बदल सके। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन चारों पंक्तियों का अर्थ एक साथ देखेंगे। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि एक नई शुरुआत करने के लिए हमें कई बार एक और मौके अर्थात अवसर की तलाश होती है जिससे हम अपनी गलतियों को दूर करके अपनी असफलता को सफलता में बदल सकें। प्यारे छात्रों, मैं आपकी सुविधा के लिए इसको थोड़े में अर्थ दे दिया हूँ। इस प्रकार के अर्थ को आप अपनी परीक्षा में साफ स्पष्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि एक नई शुरुआत करने के लिए हमें कई बार एक दूसरे अवसर की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम अपनी गलतियों को दूर करके अपनी असफलता को सफलता में बदल सकें। डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी नेक्स्ट लाइन। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। इट मीन्स यह, डज नॉट आया है, यह प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की सहायक क्रिया है। टेक मीन्स लेना, न्यू मीन्स नया, डे मीन्स दिन। इसका हिंदी अनुवाद होगा यह एक नया दिन नहीं लेता है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। मेक मीन्स बनाना, ब्रांड मीन्स छाप, न्यू मीन्स नया, स्टार्ट मीन्स शुरू करना। एक नई शुरुआत करने के लिए। इसका अर्थ हो गया इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। नेक्स्ट लाइन इज इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर। ओनली मीन्स मात्र, केवल। डीप डिजायर मीन्स गहरी इच्छा। डिजायर मीन्स इच्छा। इसका हिंदी अनुवाद होगा बच्चों, इसके लिए केवल एक गहरी इच्छा चाहिए। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। इसको हर्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हार्ट, HART, हार्ट, HURT, हर्ट होता है। हर्ट मीन्स चोट। तो बच्चों, टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, इसका हिंदी अनुवाद होगा पूरे दिल से प्रयास करने की। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, पूरे दिल से
प्रयास करने की। बच्चों, अब हम इन चारों पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार देखेंगे। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। इन चारों पंक्तियों का अर्थ है, इसमें प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि एक नई शुरुआत करने के लिए हमें एक नए दिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कबीरदास जी ने कहा है ना कि जो काल करे सो आज करे, जो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो बच्चों, जो हमें कल करना है उसे आज करना है। अतः हमको जो है एक किसी कार्य को करने के लिए नए दिन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अतः हमें किसी भी कार्य की सफलता के लिए सच्चे हृदय व दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। बच्चों, इस चार पंक्तियों का अर्थ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जिस प्रकार से मैं आपको वीडियो में उपलब्ध कराया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अगली पंक्ति देखेंगे। टू लिव अ लिटिल बेटर। टू लिव मीन्स जीने के लिए, लिटिल मीन्स थोड़ा, बेटर मीन्स अच्छा या बेहतरीन। इसका हिंदी अनुवाद होगा छात्रों, थोड़ा बेहतर जीने के लिए, अर्थात थोड़ा अच्छा जीवन यापन करने के लिए। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग। ऑलवेज मीन्स हमेशा, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, क्षमाशील। अतः इस पंक्ति का हिंदी अनुवाद होगा और हमेशा क्षमाशील होने की, और हमेशा क्षमाशील होने की। नेक्स्ट लाइन इज एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन। ऐड मीन्स शामिल करना, लिटिल मीन्स थोड़ा, सनशाइन मीन्स सूर्य की चमक। इसका हिंदी अनुवाद होगा बेटा, और थोड़ी सी सूर्य समान चमक लाने की। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, और थोड़ी सी सूर्य समान चमक लाने की। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। वर्ल्ड मीन्स संसार, दुनिया, लिविंग मीन्स जहाँ रह रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद होगा उस दुनिया के लिए जिसमें हम रह रहे हैं। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। उस दुनिया के लिए जिसमें हम रह रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इन चार पंक्तियों का अर्थ एक साथ देखेंगे। टू लिव अ लिटिल बेटर, एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। इन चारों पंक्तियों में से हम इसका अर्थ नीचे से पंक्ति से लेंगे। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि इस संसार में जहाँ हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात रह रहे हैं, उसमें हमें अपने जीवन को थोड़ा बेहतर जीने के लिए टू लिव अ लिटिल बेटर, थोड़ा बेहतर जीने के लिए एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन। उसमें हमें अपने जीवन को थोड़ा बेहतर जीने और सूर्य के समान चमकने के लिए हमें क्षमाशील बनना चाहिए। प्यारे छात्रों, आपको हमें
आशा है कि आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह समझ में न आए तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार इसको देख लेंगे और आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगली पंक्ति हम देखेंगे। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। नेवर मीन्स कभी नहीं, गिव अप मीन्स त्यागना, डिस्पेयर मीन्स निराशा। इस प्रकार इस पंक्ति का हिंदी अनुवाद होगा, तो निराशा में कभी हार मत मानो। एंड थिंक यू आर थ्रू। एंड थिंक यू आर थ्रू। थिंक मीन्स सोचो, और सोचो तुम सब कुछ कर सकते हो। और सोचो तुम सब कुछ कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगली लाइन देखेंगे। फॉर देयर्स ऑलवेज टुमारो। फॉर देयर्स ऑलवेज टुमारो। ऑलवेज मीन्स हमेशा, टुमारो मीन्स आने वाला कल। फॉर क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है। एंड द होप of starting anew. Hope means आशा, starting means शुरुआत, आरंभ, और न्यू मीन्स नया। इस पंक्ति का हिंदी अनुवाद होगा बच्चों, और नए सिरे से शुरुआत करने की उम्मीद होती है। और नए सिरे से शुरुआत करने की उम्मीद होती है। प्रिय छात्रों, अब हम पुनः इन 4 पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि पूर्ण निराशा में भी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और विचार करो कि तुम निराशा से उबर चुके हो, तुम निराशा से निकल चुके हो। तुम जानते हो कि हर दिन एक नई सुबह होती है और एक नया करने की उम्मीद होती है। अतः हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है। अगर आप निराशा में हैं तो निराश मत हो, आपको कभी न कभी सफलता अवश्य मिलेगी और कुछ नया करने की अभिलाषा प्रबल होगी। अर्थात छात्रों, हमको हताश नहीं होना चाहिए, हमको पूरे हृदय से, सच्चे मन से अपने कार्य में पुनः लग जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग इस पाठ के अर्थ को भली भांति समझ गए होंगे। और इस पाठ को जो कौन लिखा है, इस पाठ को लिखने वाले हैं हेलेन स्टीनर राइस। बच्चों, यदि आपको यह हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो आप इसे अपने मित्रों में लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना।